हेलो दोस्तों, तो आप देख रहे हैं अताउ टेक BC86। तो आप मैं एलीट कोड के वेबसाइट में आया हूं और वहां पे मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं जो लॉन्गेस्ट पैलिड्रम सबस्ट्रिंग है कि एक पैलिड्रम है उसमें सबस्ट्रिंग को उसको पैलिड्रम में चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ गिवन है सबस्ट्रिंग एस रिटर्न द लार्जेस्ट पैलिड्रम सबस्ट्रिंग इन एस, ऐसा दिया हुआ मुझे कुछ। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, इस सॉल्यूशन करने के लिए आपको देखिए राइट साइड में कोड दिया हुआ है, उसी पे आपको लिखना है जो ऑलरेडी में लिखा हुआ है डेफ। ठीक है, अब मैं आगे का कोड लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देख लीजिए स्ट्रिंग मैंने str में डाल के लिख दे रहा हूँ। अब मैं str आगे डाल के लिखने के बाद आप देखिए कि मैं सिंपल से धीरे धीरे सब कोड को लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इफ स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ उसमें। इसी तरह आप देखते रहिए, इफ स्टेटमेंट यूज करने के बाद इफ नॉट, अगर इफ नॉट हो रहा है तो क्या होगा, तो उसके बाद और उसके बाद इज लॉन्गेस्ट में होगा ना। तो ये आप देख लीजिए, मैं फटाफट में लिख दे। तो ये देखिए मैं यहाँ डाल दिया हूँ इफ स्टेटमेंट, उसमें क्या डाला, नॉट एस और लेंथ जो हमारा रहेगा उसका एस इक्वल टू 1। उसके बाद रिटर्न करेंगे यहाँ पे, इनका स्पेंड क्या रहेगा, रिटर्न एस। ठीक है, उसके बाद नीचे में लिखते हैं कि क्या हमारा स्टार डबल आर है ना, वो हटा दूंगा मैं, लास्ट में देख लूँगा, चेक कर लूँगा। उसके बाद कॉमा एंड इक्वल टू 0,0। ठीक है, उसके बाद एक फंक्शन डेफ को बनाऊंगा, उसका नाम लिख देता हूँ एक्सपेंडेशन रखूँगा ना। तो हाँ, एक्सपेंड अराउंड सेंटर, मैं ऐसे रखता हूँ इस फंक्शन को। इसके अंदर मैं लेफ्ट और लेफ्ट के बाद मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंट रहेगा, इंटीजरी टाइप का रहेगा हमारा डेटा टाइप। और उसके बाद इसमें भी हमारा राइट रहेगा और राइट का भी हमारा इंटीजरी रखूँगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ सबसे पहले राइट, उसके बाद ये इंटीजर टाइप का ही रहेगा इसके अंदर। उसी तरह अब यहाँ पे डैश ग्रेटर देन रहेगा हमारा, क्या रहेगा, इंटीजर। इससे बड़ा कौन सा रहेगा हमारा, इंटीजर वैल्यू। और उसके बाद नीचे हमारा वाइल लूप यूज करूँगा। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट के में क्या रहेगा हमारा, ग्रेटर इक्वल टू किसके बराबर, 0 एंड के बाद फिर राइट में चला जाएगा। ठीक है, राइट 0 कर देते हैं। उसके बाद ये लेस देन, अब ये क्या रहेगा हमारा, एंड राइट जो लेस देन रहेगा लेन एस से कम रहेगा। ठीक है, इसका लेंथ रहेगा एस। उसके बाद एंड हमारा रहेगा एस। एक हम एरे इसमें लेते हैं और इस एरे के अंदर मैं लेफ्ट को डाल देता हूँ। इस एरे के अंदर 1D एरे है इक्वल टू और उसके बाद एक और एरे बनाऊंगा और उसमें लिख देता हूँ राइट। ये मैं राइट साइड का रहेगा ये एरे। ठीक है, अब इस एरे को लिखने के बाद हम देखेंगे कि आगे क्या लिखना है। मैं देखता हूँ यहाँ पे, हाँ लेफ्ट रहेगा हमारा, लेफ्ट का आर्गुमेंट डालना ही पड़ेगा, लेफ्ट माइनस इक्वल टू, उसके बाद हमारा यहाँ आई और राइट प्लस इक्वल टू रहेगा हमारा 1 है ना। ठीक है, इसी तरह वैल्यू में डालते जाऊंगा। ठीक, ये मैंने डाल दिया वैल्यू, ठीक है 1। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, रिटर्न कर दूंगा ना। तो रिटर्न रिटर्न नहीं, यहाँ पे लिखता, हाँ रिटर्न। अब मैं डालूंगा रिटर्न राइट, जो हमारा रिटर्न राइट रहेगा उसमें माइनस लेफ्ट। ठीक है, और उसके बाद -1 ये हो जाएगा। ठीक, अब मैं दूसरे में देखता हूँ, फोर लूप का यूज़ करूँगा इसमें, एफ इन रेंज, उसके रेंज में डाल देता हूँ इसके अंदर। उसके बाद लेंथ को यूज़ करूँगा, लेंथ एस इक्वल टू, उसने ब्रैकेट के अंदर रहेगा ना, तो फंक्शन की तरह यूज़ कर लेंगे इसको भी। इसके अंदर रहेगा उसका वैल्यू। उसके बाद हमारा लेंथ 1 इक्वल टू एक्सपेंड, हमारा एक्सपेंड क्या करेगा, अराउंड सेंटर रहेगा ना, एक्सपेंड अराउंड जो मैंने पहले लिखा था, तो एक्सपेंड अराउंड सेंटर आई। ठीक है, आई रहेगा कॉमा और उसके बाद इसका वैल्यू 1 में रहेगा। ठीक है, हाँ चलो ठीक है, अब आई का रहेगा, चलो हटाओ इसको, मैं आगे देखता हूँ लेंथ 2 इक्वल टू एक्सपेंड एरो इक्वल टू आई इक्वल टू 1, ऐसे करके रही रहेगा आई कॉमा 1। ठीक, इसको भी इसी तरह डाल देता हूँ, लेन 1 और लेन 2। लेन 1 होगा लेफ्ट में और राइट होता है इसका काउंट ना, एक्सपेंड अराउंड सेंटर रहेगा आई
हाँ 1 इसी तरह रहेगा, इसमें भी इक्वल टू, सिर्फ इसमें प्लस से बढ़ेगा, ठीक है 1, सिर्फ +1 बढ़ेगा सिर्फ, ठीक, और उसमें कुछ नहीं। चलिए आगे मैं लिखता हूँ कोड में। अब मेरा यहाँ पे कोड लिख देता हूँ, आगे देख लीजिए आप। इसी तरह आप कोड को देखते रहिए, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सिंपली आपको इसी तरह लिखना है कोड को, और बस इसके बाद ये सबमिट रन बटन है उसमें क्लिक करना है, ठीक। मैं यहाँ अभी तक लिख दिया हूँ, डैश लेंथ इक्वल टू len1 len2, ठीक है, ये मैं देख ले रहा हूँ दोनों में से, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए नीचे इफ स्टेटमेंट फिर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैक्स जो हमारा रहेगा डैश लेंथ, जो हमारा ऊपर मैंने लिखा मैक्स लेंथ इक्वल टू, उसके बाद len1 len2 था ना मैक्स का, वही वैल्यू इसमें देखो मैक्स इक्वल अंदर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू जो हमारा रहेगा वो लेंथ रहेगा, ठीक है। len1 चाहे len2 जो भी डाल सकते हैं। तो अब मैंने len1 डाला, len2 इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वो मुझे len1 से ही कंट्रोल करना है ना, इफ स्टेटमेंट यूज़ किया उसी पर len2 को भी डालना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है। मैं डाल देता हूँ, चलो हटाइए। अब मैं आगे लेके जा रहा हूँ, देखिए आगे मैं क्या लिखता हूँ कोड को, इस लॉजिक को मैं बना रहा हूँ अच्छे से, जो हमारा क्या बोले ये सब स्ट्रिंग भी सो उसमें है ना, स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग है। तो इफ़ मैक्स लेन ग्रेटर देन एंड उसके बाद उसका वैल्यू ब्रैकेट के अंदर एंड इक्वल, तो उसके बाद स्टार्ट रहेगा, ठीक है, जैसे स्टार्ट, उसके बाद एंड स्टार्ट होने के बाद हमारा नीचे रहेगा स्टार्ट इक्वल टू वाई, ठीक है, स्टार्ट इक्वल टू वाई प्लस माइनस इक्वल टू अंडर ब्रैकेट के अंदर जो मैक्स लेंथ है हमारा वो रह जाएगा, ठीक है, -1। उसके बाद नीचे हमारा //2 रख देते हैं, ठीक है, हाँ ये 2 रहेगा स्टार्ट में। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे रहेगा एंड इक्वल टू आई प्लस अंडर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम इसको मैक्स डॉट लेंथ -1, जो लिखे थे फर्स्ट में इसमें नहीं लिखेंगे ना, मैक्स लेंथ //2 मतलब कि डिवाइड बाई 2 रहेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारा देख लेते हैं, लिखते हैं रिटर्न हम करना हमको पड़ेगा, तो रिटर्न में लिख रहा हूँ इसमें, और रिटर्न लिखने के में मैं क्या रिटर्न करूँगा कि जो हमारा एस का रहेगा यू स्टार्ट और इसका वैल्यू स्टार्ट इसमें कॉलम एंड प्लस वाई +1 है ना। उसी तरह आप देखिए मैं इसको लिख के -1 है, अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, इस एरर को मैं सॉल्व करता हूँ अभी, ठीक है। कहाँ पे यहाँ पे एरर है, अच्छा str ना, इसको मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ, इधर कर देता हूँ सिंपल से, इधर कर दिया मैं, फिर रन करके देखता हूँ मैं, वेट कर ले रहा हूँ। अब देखिए अब एरर नहीं आएगा, ये आउटपुट आना चाहिए, हाँ ये देखिए आ गया, यहाँ देख रहे हैं आप, देख लीजिए सब स्ट्रिंग्स क्या गया है, पहले इसमें BAD करके है,